नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? विभा। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली से। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2013 में 25 अगस्त को। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी मैं ब्रह्मा विष्णु जी इनकी भक्ति किया करती थी। बहन जी आप ब्रह्मा विष्णु शिव जी की भक्ति करते थे तो इनसे आपको क्या क्या लाभ हुए? जी इनसे तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन मैं हमेशा जब से मैं बचपन से पली बड़ी हूँ तब से मेरे माइंड में हमेशा क्वेश्चन चलता था। मैं माँ से, अपनी बहन से, पंडितों से भी सवाल करती थी, जैसे कि जिसकी हम परम ब्रह्मा जी विष्णु जी की भक्ति करते हैं, फिर ये सब एक जैसे सुखी क्यों नहीं है? कोई गरीब में किसी के टांगे नहीं है तो कोई अमीर में जी रहा है, सब परमात्मा सबको एक जैसा सुखी क्यों नहीं कर रहा? फिर हमको जब जन्म देते हैं वो परमात्मा, फिर वो मारते क्यों है हमको? इनके पीछे क्या रीज़न है? ये माइंड हमें हमेशा क्वेश्चन हमेशा चलती थी मेरी, लेकिन बट इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। जब भी मैं पूछती थी सब बोलते थे आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, आप ज़्यादा अपने आप को ये करते हो, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है यही है, ब्रह्मा जी विष्णु जी ही हैं। ये सब हमेशा पंडितों ने, हमारे मम्मी ने, पापा ने, बहन हमसे समझाते थे हमको, लेकिन इसे हमें कभी संतुष्टि नहीं मिली। बहन जी आपको ब्रह्मा विष्णु शिव जी के बारे में क्वेश्चन उठते थे तो आप ये सोचते थे कि हम क्यों मरते हैं, क्यों जीते हैं, लेकिन किसी भी पंडित के पास आपको कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी ऐसा हुआ, संत रामपाल जी जब मेरी शादी होने वाली थी तो मैं मम्मी पापा से हमेशा बोलती थी कि क्या कोई ऐसा परिवार नहीं है जो बिना दहेज का शादी करता हो, और जो लड़का नशा ना करता हो या जीव हत्या ना करता हो। क्योंकि अक्सर मैं जब मैं नॉन वेज जब खाती थी तो मेरे मन में जब भी मैं उसको बनाती थी तो मेरे मन में ये सवाल उठता था, बताओ एक जीव को मार के मैं इसको खाऊंगी, मुझे अंदर से रोना आता था। फिर मम्मी बोलती थी ऐसा कुछ भी नहीं है, तू खा ले, ये शरीर को ताकत देता है, ऐसा वैसा। फिर मैं ज़बरदस्ती, मुझे मेरी आत्मा रोती थी, लेकिन मेरी मम्मी वो बोलती थी नहीं बेटा ये तो ताकत का चीज़ है, ये खाना चाहिए, मैंने कमजोरी आ जाएगा। फिर मैं खा लेती थी। फिर अचानक से एक दिन क्या हुआ, मेरे पापा के जो दोस्त थे वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए थे, तो उनका बेटा था तो वो नाम लिए हुए थे। फिर उनके पापा ने बोला कि देखो भाई ऐसा है, आप एक लड़की की शादी मेरे बेटे से कर दो। फिर मेरे पापा बोले हाँ चलो आप लड़का से मिलो। फिर लड़के से मिले। फिर पापा देखे कि जो मेरी बेटी का जो इच्छा था कि लड़का नशा ना करता हो, दहेज ना दहेज ले, ना जीव हत्या करे, तो उसकी पसंद का लड़का मिला। फिर मेरे पापा आके हमको बोले कि बेटा ऐसा ऐसा है, आप जैसा सोचते थे वैसा लड़का मिल गया है। बोले अच्छा पापा ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आसान बात है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। बोले हाँ बेटा, एक महाराज है संत रामपाल जी महाराज, वो उनके नियम पे चलते हैं, उनसे नाम लेने के बाद जो नशा होता है, जीव हत्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली छूट जाती है। बोले पापा अच्छा, तो मेरा तो नहीं छूटा, मैं तो खाती, फिर मैं शादी कैसे करूँगी उनसे। फिर क्या हुआ, उनके पापा ने अपने बेटे से बात करवाया। फिर उन्हें मैं फ़ोन में मुझे अच्छे से समझाया। फिर जैसे उन्होंने समझाया कि जीव हत्या नहीं करना चाहिए, संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझाया, फिर अचानक से मेरा क्या हुआ, फिर उसी दिन से तुरंत माइंड में ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये तो सही है, एकदम सही ज्ञान है संत रामपाल जी महाराज का। तब से वो दिन है आज दिन है, मैं मांस मछली नहीं खाई। मेरी मम्मी बोलती तो क्या हो गया, तुम मांस मछली खा। हम बोले नहीं खाएंगे, अब कुछ भी हो जाए अब तो हम नहीं खाएंगे। परमात्मा हमको सही ज्ञान दे दिया संत रामपाल जी महाराज। और जो मेरी बचपन से टीनेजर से इच्छाएँ थी कि अच्छा लड़का मिलना चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, वो संत रामपाल जी महाराज उसके मेरे हस्बैंड के थ्रू उनको दे रहे हैं। तो अब मैं मांस मछली कभी नहीं खाऊंगी। और अब जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो रियल में सही ज्ञान है, क्योंकि मेरे माइंड में जो भी क्वेश्चन चलते थे सारे जवाब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिया है मेरे हस्बैंड के थ्रू। बहन जी संत रामपाल जी ने आपके उस हर क्वेश्चन का जवाब दिया जो आप बचपन से ही सोचते थे कि हम क्यों जन्मते हैं, क्यों मरते हैं, क्यों मांस नहीं खाना चाहिए और दहेज के बिना आपकी शादी होनी चाहिए। वो भी संत रामपाल जी की दया से आपकी शादी संत रामपाल जी के शिष्य से हुई, जिसके कारण आपको दहेज भी नहीं देना पड़ा और आपके पति आपकी इच्छा के अनुसार न जीव हत्या करते हैं न नशा करते हैं और आपके पति भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं। तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जब मेरी शादी हुई मेरे हस्बैंड से तो वो फ्रेशर थे, उनको जॉब नहीं मिली थी। तो सब बोलते थे आप एक्सपीरियंस वाले बंदे नहीं हो तो आपको जॉब इतना इजीली नहीं मिलेगा। तो वो बहुत परेशान थे। तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे, तो उनको सब यही बोलते थे आप फ्रेशर हो। फिर बट क्या हुआ, हम लोग ये समझ नहीं पाए, ये संत रामपाल जी महाराज मेरे भगत जी को एक्सपीरियंस बंदा बना रहे थे। क्योंकि वो जब घर बैठे थे वो टेंशन में तो रहते थे कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बट लेकिन संत रामपाल जी महाराज घर बैठे ही उनको वो हौसला देते थे, विश्वास देते थे ज्ञान के थ्रू कि बेटा
यहाँ पे धीरे धीरे ही सब कुछ होता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सीजे सो गरा ऋतु आवे फल होए। तो मेरे भगत जी का ये हिम्मत संत रामपाल जी महाराज ने दिया, तो वो इतने एक्सपीरियंस हो गए, जिसको बोलते हैं मल्टी टैलेंटेड मेरे हस्बैंड हो गए। और 2 साल के बाद जो जॉब लगी है उनकी, वो दिन है और आज के दिन है कि एक महीने में संत रामपाल जी महाराज मेरे हस्बैंड को 60,000, 70,0000, 80,000 ऐसे दे देते हैं, पता भी नहीं चलता ये पैसे कहाँ से आते हैं। इतने एक्सपीरियंस बंदे होना, जो भी कहीं किसी कंपनी में मेरे हस्बैंड जाते हैं तो सब कोई दंग रह जाता है, सारे उनके बॉस, कि इतने टैलेंटेड आप कैसे हो, जो भी काम आपको दिया जाता है आप कैसे कर लेते हो। मेरे भगत जी बोलते हैं मेरी जो भी है मेरी मेहनत है वो संत रामपाल जी महाराज के थ्रू है, उन्होंने मेरा विश्वास भरा है, मुझे सारा कुछ सिखाया है। और जैसे मैं डिप्रेशन में गई थी तो मुझे डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को देखना पसंद नहीं करती थी। तो मैं मानसिक अस्पताल गई तो डॉक्टर ने बोला आपके तो जितने छोटे बच्चे हैं, आप 7 दिन का दवाई ले लो और ये खाओ, अगर आराम नहीं मिलेगा तो आप अगली बार आना, फिर आपसे अलग डोज दिया जाएगा। बोला चलो ठीक है। फिर जब मैं गई तो मेरा डिप्रेशन और भी बढ़ गया, मैं दवाई खाई, मुझे रिलीफ ना मिले। फिर एक संत रामपाल जी महाराज से एक भगत मती है, वो एक बहन है, वो गुजरात की हैं, तो मैंने उनसे बात किया, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं। तो उन्होंने बोला कि देख डिप्रेशन का प्रॉब्लम संत रामपाल जी महाराज के लिए कोई भारी बात नहीं है, आप उन पर विश्वास करो, आप उन्होंने जैसा साधना बताया उनके हिसाब से करो, फिर आपको आराम मिलेगा। फिर मैंने तुरंत दवाई को उठा के फेंका कि अगर मैं ये दवाई खाती हूँ, डॉक्टर ने खुद अपने मुंह से कहा कि अगर ये दवाई आप खाते हो तो 4 घंटे बाद आप बच्चे को दूध पिलाना, वरना इसके ऊपर असर पड़ेगा। फिर मैंने क्या किया, मुझे तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ गई, एक तो मुझे प्रॉब्लम है, ये बच्चे को प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके वो दवाई उठा के फेंक दी। वो दिन है और आज दिन है, 99% मेरा डिप्रेशन का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया संत रामपाल जी महाराज के साधना करने के अनुसार। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? उनको मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, आज एजुकेटेड समाज है, आप पढ़े लिखे हो, आप ज्ञान को समझो, किसी के बहकावे में मत जाओ। कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारी जो पढ़ाई है, वो हमें ज्ञान सिखाती है कि जो हमारे पूजा की जो विधि है वो हमारे वेद में लिखा है, हमारे शास्त्र में लिखा है। आप उनको पढ़ो, उनके अनुसार भक्ति करो, किसी के कहने पे मत जाओ कि यहाँ कोई भी बता दिया कि नहीं ये है वो सही है। आप ज्ञान को समझो, हमारे सिलेबस है उनको समझो, हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी वेद के सिलेबस के अनुसार ज्ञान बता रहे, आप उनको पढ़ो, समझो और संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान लो और अपना मुक्त कल्याण कराओ। धन्यवाद बहन जी। सर।